अगर आप जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी किसी टाइगर से आंख मिली है? मत घबराओ, ज्यादातर लोगों की नहीं मिली होती। लेकिन सोचो, जलती हुई सोने जैसी आंखें जो तुम्हारे अंदर तक देख रही हैं। ये गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक समझ है। जैसे वो जंगल के ऐसे राज जानते हैं जो हमने बस झलक में देखे हैं। यही है टाइगर का जादू। ताकत तो है ही, उनकी मांसपेशियां ऐसे उभरती हैं जैसे एक पंजे के वार से ही तुमको चिपका दें। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। बात है उनके चलने के तरीके की, चांद की तरह शांत, फिर नारंगी और काले रंग का धब्बा। यही रहस्य हमें अपनी ओर खींचता है। ये कहां जाते हैं, क्या सोचते हैं? हमारी किस्मत अच्छी है कि विज्ञान उन कहानियों तक पहुंच रहा है जो अलाव के पास फुसफुसाई जाती थी। और यार, वो कहानियां अब और भी रोमांचक होती जा रही हैं। हर टाइगर एक चलता फिरता फिंगरप्रिंट होता है। उनकी धारियां कोई भी दो एक जैसी नहीं होती। उन्हें छाया में छिपने में मदद करती है। छिपने की बात करें तो कभी किसी टाइगर को पास आते हुए सुना है? किसी और ने भी नहीं सुना होगा। ये घात लगाकर शिकार करते हैं, मतलब उनका खाना उन्हें आते हुए सुन नहीं पाता। इसके लिए बहुत ज्यादा हुनर चाहिए, धैर्य चाहिए। काश कपड़े धोने के दिन हमारे पास भी इतना धैर्य होता। सच बताओ तो। और उनके पंजे सिर्फ बड़े ही नहीं होते, बल्कि चुपके से शिकार करने के लिए बने हुए जूतों जैसे होते हैं। और हाँ, जंगल के राजा वाली बात भूल जाओ। टाइगर जंगलों, दलदलों, यहां तक कि बर्फीले पहाड़ों में घूमना पसंद करते हैं। अब इसको कहते हैं ढलने की क्षमता। लेकिन यहीं से मजा शुरू होता है, क्योंकि वो बंदरों के मंदिर में टूरिस्ट के खाने से भी तेजी से गायब हो रहे हैं। टाइगर अकेले रहने वाले जीव होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें अपना अकेला समय बहुत पसंद होता है। मां और शावकों को छोड़कर। अरे वो छोटे छोटे प्यारे बच्चे, वे 2 साल तक अपनी मां पर निर्भर रहते हैं, जंगल के तरीके सीखते हैं, और वे जो सीखते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइगर को विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, शिकार करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, और बस टाइगर के लिए जगह चाहिए होती है। लेकिन यहां परेशानी है, इंसान उनकी जगह पर बंदरों के झुंड द्वारा गिराए गए केले के पीछे भागने से भी तेजी से कब्जा कर रहे हैं। जंगलों की कटाई, शिकार, जलवायु परिवर्तन, ये सब एक टाइगर को चिड़चिड़ा करने के लिए काफी है, और उनके पास इसे साबित करने के लिए दहाड़ भी है। लेकिन असली बात यह है, उनका जीवित रहना सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के बारे में है। वे सबसे अच्छे रसोइयों की तरह हैं, जो हर चीज को संतुलन में रखते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां टाइगर ही ना हो। शांत तो होगा, लेकिन बुरे तरीके से। उनके न होने से खाद्य श्रृंखला में भूचाल आ जाएगा। हिरणों की आबादी से लेकर पौधों के जीवन तक सब कुछ प्रभावित होगा। ये बिल्कुल अराजकता होगी, जैसे बिना केले के बंदरों की मीटिंग। तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम सब टार्जन की तरह जंगल में नहीं झूल सकते, लेकिन हम अपने अंदर के संरक्षण नायकों को जगा सकते हैं। टाइगर संरक्षण के लिए लड़ने वाले संगठनों का समर्थन करना एक अच्छी शुरुआत है। जागरूकता फैलाना एक और बड़ा काम है। अपने दोस्तों को बताओ, छतों से चिल्लाओ, सचमुच नहीं, सुरक्षा पहले। जितने ज्यादा लोग टाइगर की दुर्दशा को समझेंगे, उतनी ही बेहतर संभावना है कि हम इन शानदार जीवों को वह भविष्य दे पाएंगे जिसके वे हकदार हैं। टाइगर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी अभी लिखी जा रही है। और जानते हो क्या? इसमें हम सब किरदार हैं। हमारे कार्य बड़े हों या छोटे, फर्क डाल सकते हैं। तो आइए उदासीनता को त्यागें और अपने अंदर के वाइल्ड लाइफ योद्धाओं को अपनाएं। आइए जंगलों के लिए लड़ें, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करें और जिम्मेदार पर्यटन का समर्थन करें। आइए सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों को टाइगर की निगाहों के आश्चर्य का अनुभव हो, न कि वे बस किताबों में इसके बारे में पढ़ें। याद रखें, टाइगर को बचाना सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये खुद को बचाने के बारे में है। क्योंकि टाइगर के बिना दुनिया कम जंगली, कम अद्भुत और बहुत कम दिलचस्प होगी। और कौन ऐसी बोरिंग दुनिया में रहना चाहेगा? हम तो नहीं।